नमस्कार, जी चिल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नया कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता अब कोई नहीं रोक सकता। यूएनजीए प्रमुख डेनिस फ्रांसिस ने भारत की बढ़ती ताकत पर जोर देते हुए कहा कि भारत की दावेदारी को अब कोई नहीं रोक सकता। बहुपक्षवाद का मजबूत स्तंभ बनते हुए भारत ने तकनीकी और डिजिटलीकरण में जो काम किया है, उसने उसे विश्व मंच पर अजेय बना दिया है। अजीत डोभाल बने रूस यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए मोदी के शांति दूत। एनएसए डोभाल जल्द ही मॉस्को जाएंगे, जहां रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान पर चर्चा करेंगे। दुनिया भर की निगाहें मोदी की शांति पहल पर, जो पहले ही युद्ध रोकने की पैरवी कर चुके हैं। क्या भारत इस जंग का अंत कराएगा? भारत में मॉन्की पॉक्स की दस्तक। विदेश से लौटे युवक में खतरनाक वायरस के लक्षण मिले, जिसे तुरंत आइसोलेशन में भेजा गया। उसकी हालत फिलहाल स्थिर, लेकिन सैंपल की जांच में मॉन्की पॉक्स की पुष्टि का इंतजार। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग शुरू, पूरे देश में खतरे की घंटी बज चुकी है। रूस और भारत चांद पर इतिहास रचने की तैयारी में। रूस का परमाणु प्लांट प्रोजेक्ट भारत के साथ मिलकर चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाएगा। आधा मेगावाट ऊर्जा पैदा करने वाला ये प्लांट चांद पर वैज्ञानिक अनुसंधान की नई इबारत लिखेगा। भारत की भागीदारी से 2050 तक चांद पर भारतीय बेस का सपना अब हकीकत के करीब। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की पीएम मोदी से मुलाकात पर सस्पेंस। यूएनजीए में सार्क देशों को मजबूत करने और रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर बातचीत की इच्छा जताई, लेकिन भारत ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। यूनुस की हालिया विवादित टिप्पणियों के चलते मुलाकात पर संशय गहरा गया है। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका। जो राम को लाए हैं, गाने वाले भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। पंचकुला सीट से टिकट न मिलने पर मित्तल ने कहा, राम किसी एक पार्टी की नहीं, सनातन हर जगह है। मित्तल ने कांग्रेस में शामिल होने की पुष्टि की, लेकिन तारीख अभी तय नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की अटकलें तेज। 16 घंटों में दूसरी बार राज्यपाल से मुलाकात। 7 दिनों में बढ़ी हिंसा में 8 लोगों की मौत। ड्रोन और रॉकेट हमले से हालात बेकाबू। कुकी उग्रवादियों ने सार्वजनिक आपातकाल घोषित किया। राजनाथ सिंह का बड़ा हमला। पाकिस्तान पीओके के लोगों को विदेशी मानता है, लेकिन भारत उन्हें अपना समझता है। बीजेपी के रहते आर्टिकल 370 की वापसी मुमकिन नहीं है। अफजल गुरु पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर करारा तंज। फांसी नहीं दी तो माला पहनाते। उन्होंने अब जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बदलावों और 40,000 नौकरियों की बात भी जोर शोर से उठाई। यूक्रेन जंग रोकने की कोशिशों में बड़ा मोड़। पुतिन के बाद इटली की पीएम मेलोनी कहा कि भारत और चीन इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जेलेंस्की से मुलाकात में चेतावनी दी, अगर जंग जल्द नहीं रुकी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह की बयानबाजी पर बीजेपी हाईकमान का अलर्ट। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके लगातार हमलों पर जेपी नड्डा ने दी सख्त हिदायत, मीडिया से दूर रहें। बृजभूषण ने हुड्डा परिवार पर बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगाने का आरोप लगाकर माहौल गर्मा दिया। क्वाड समिट में बड़ा बदलाव। भारत की जगह अब अमेरिका में होगी बैठक। बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर में 21 सितंबर को मोदी समेत क्वाड नेता शामिल होंगे। 2025 में भारत करेगा मेजबानी। इस बार की बैठक में चीन पर बड़ा फोकस और बाइडेन को आखिरी समिट होस्ट करने का मौका। अमेरिकी चुनाव के बाद भारत यात्रा भी तय। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में अब तक 8 की मौत, 27 घायल। मलबे में स्निफर डॉग से तलाश जारी। 22 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा। सीएम योगी और पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजा घोषित किया। बिल्डिंग के मालिक पर एफआईआर दर्ज। घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। हादसे की जांच जारी। मेडिकल उपकरण कंपनियों की मनमानी पर सरकार की सख्त रोक। अब डॉक्टरों को विदेश यात्रा नहीं कराएंगी कंपनियां, न ही व्यक्तिगत उपहार दे सकेंगी। सरकार ने अनैतिक चलन पर लगाम लगाने के लिए नए अधिनियम अधिसूचित किए हैं, जिससे मरीजों पर पड़ने वाले भारी खर्च का बोझ कम होगा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आप गठबंधन का ऐलान जल्द। 4+1 फॉर्मूले पर आपने सहमति जताई, जिससे 5 सीटों पर समझौता हुआ। 9 सितंबर को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा संभावित। राघव चड्ढा बोले, हरियाणा के कल्याण के लिए दोनों दल साथ आ रहे हैं। गुजरात के कच्छ में जानलेवा बुखार ने कहर बरपाया। भारी बारिश और बाढ़ के बाद रहस्यमयी बुखार से 4 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो गई। मरीजों को सांस लेने में भी दिक्कत हुई। डॉक्टर इलाज में असफल रहे। न्यूमोनाइटिस संभावित कारण। यूपी में मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग के लिए जिलों में बनाई गई टीमें। दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की होगी जांच। सोमवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का विरोध करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री आतिशी ने गिनाए कारण। झारखंड में 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रमोशन में टीईटी पास करना अनिवार्य रहेगा। स्कूली शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की टीईटी छूट की मांग को खारिज कर दिया है। प्रमोशन के लिए अब टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।
कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर सेंसर बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, 3 सीन डिलीट, 10 बदलाव के बाद ही फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला। सिख संगठनों की आपत्ति और विवादित बयानों पर सेंसर बोर्ड की सख्ती। पाकिस्तानी सैनिकों के हमले वाले सीन पर भी बदलाव की मांग, अब कुछ हफ्तों में होगी रिलीज। राहुल गांधी का अमेरिका में जोरदार स्वागत, वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर पूजा की थाली और गुलाब से सम्मानित किया गया। लोग इंडिया इंडिया के नारे लगाने लगे। राहुल 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन में भारतीय समुदाय, टेक्नोक्रेट्स और छात्रों से मुलाकात कर संवाद करेंगे। बिहार में डेंगू के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए सरकार का प्लान तैयार। 76 लाख की लागत से 120 नई फॉगिंग मशीनें खरीदी जाएंगी, जिन्हें प्रभावित जिलों जैसे कि भागलपुर, मुंगेर, गया और मुजफ्फरपुर में आवंटित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 28,249 महिलाओं को 1,500 रुपए जारी किए गए, जबकि 2,384 आवेदन पात्रता न होने के कारण रद्द किए गए। योजना में देरी का कारण सत्यापन प्रक्रिया बताया गया। एक परिवार से केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ उठा सकेगी। बांग्लादेश में राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला पर बवाल, जमाते इस्लामी नेता अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने इसे भारत द्वारा थोपा गया बताते हुए बदलाव की मांग की। उनका कहना है कि ये स्वतंत्र बांग्लादेश का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया, राष्ट्रगान बदलने की कोई योजना नहीं। मौसम अपडेट, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट, वहीं जयपुर अजमेर में सड़कों पर पानी भर गया। एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जोधपुर में वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास धूमधाम से हुआ। आसमान में गरजे सुखोई 30, तेजस और प्रचंड ने अपनी ताकत दिखाई, जबकि सूर्य किरण विमानों ने तिरंगा बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। एयर वॉरियर ड्रिल टीम ने राइफल संग शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। कोलकाता रेप, मर्डर और भ्रष्टाचार मामले पर टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। ममता सरकार की कार्यशैली से निराश जवाहर ने लिखा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। वे जल्द ही राज्यसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देंगे। इंडियन डिफेंस मार्केट में बड़ा धमाका तय, जेफरीज की रिपोर्ट ने किया खुलासा। 2030 तक रक्षा खर्च दोगुना और सालाना 24% की ग्रोथ पक्की। डिफेंस कंपनियों के शेयर आसमान छूने को तैयार। निर्यात के मौके 18% CAGR से बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल तनाव से ऑर्डर की सुनामी आने वाली है। गणेश चतुर्थी के खास मौके पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर लक्ष्मी आई। एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया, जिससे पादुकोण और भवनानी परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रतलाम में गणेश प्रतिमा जुलूस पर पत्थर फेंके जाने के आरोप से बवाल। 500 से ज्यादा लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस पर भी हुआ पथराव। स्थिति संभालने के लिए हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। पुलिस जांच में जुटी। शहर भर में सुरक्षा कड़ी। उत्तराखंड के केदार घाटी के कई गांवों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध। ग्रामीणों ने साइन बोर्ड लगाकर चेतावनी जारी की, जिसमें बिना सत्यापन के बाहरी लोगों और फेरी वालों की आवाजाही पर रोक की मांग की गई। बढ़ते अपराधों से चिंतित ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस प्रशासन भी सतर्क हो गया। बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश को 83 लाख रुपए देगा सिंगापुर। बाढ़ से 58 लाख लोग प्रभावित, 71 लोगों की मौत। बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ा। एलन मस्क 2 साल में मंगल पर भेजेंगे स्टारशिप। टेस्ट सफल रहा तो इंसानों को भी भेजा जाएगा। कहा 20 साल में शहर बसाने का लक्ष्य। कनाडा में निर्वासन के खतरे से जूझ रहे सैकड़ों भारतीय युवकों को राहत। फर्जी दस्तावेजों पर दाखिला लेकर पहुंचे छात्रों का डिपोर्टेशन फिलहाल रोका गया। लंबे विरोध और राजनयिक हस्तक्षेप के बाद कनाडा सरकार ने यह कदम उठाया, जिससे ठगी के शिकार छात्रों ने राहत की सांस ली। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।